नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज गुरु 1602 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग मैथ्स का सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं और मैथ्स के सेशन में जो भी यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट इत्यादि जो भी स्टेट एग्जाम्स हैं उनमें जो भी मैथ्स पूछी जाती है वह टॉपिक वाइज हम लोग प्रतिदिन अध्ययन करेंगे उसका। और आज जो हमें भिन्न का सेशन आपके लिए लेके आए हैं, भिन्न क्या होती है, किस तरह से इसके सवाल या एग्जाम्पल्स जो होते हैं वह एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, यह सभी आज हम लोग देखेंगे। दोस्तों देखिए, भिन्न की जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, वह क्या है। भिन्न की डेफिनेशन है दोस्तों, वह संख्या या राशि जो जिसको P अपॉन Q के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहां पर Q कभी भी जीरो नहीं होता। यह परिभाषा नॉर्मल सी है। भिन्न हमेशा P अपॉन Q के रूप में व्यक्त की जाएगी दोस्तों, जहां पर Q कभी भी शून्य नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। और भिन्न में जो मेन चीज होती है दोस्तों वह P अपॉन Q, जहां पर जो P है दोस्तों उसे अंश कहते हैं और जो Q है उसको हर के रूप में व्यक्त करते हैं। P बराबर अंश एवं जो Q है वह हर की श्रेणी में आता है। तो P को अंश कहा जाता है, Q को हर कहा जाता है। मान लीजिए सपोज दैट भिन्न है आपकी 3/5, इसमें जो 3 है वह क्या है, अंश है, और जो 5 है वो क्या है, हर है। ठीक है दोस्तों। तो अंश और हर के रूप में भिन्न को व्यक्त किया जाता है। दोस्तों भिन्न कई प्रकार की होती है, जैसे उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्रित भिन्न इत्यादि इत्यादि। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम उचित भिन्न देखते हैं। उचित भिन्न दोस्तों, उचित भिन्न वह होती है जिस भिन्न का अंश हमेशा हर से छोटा होता है, जैसे 2/3, 5/7, 1/8 इत्यादि। यह सभी भिन्न दोस्तों उचित भिन्न के अंतर्गत आती हैं। आइए अनुचित भिन्न देखते हैं। अनुचित भिन्न वह होती हैं जिनका अंश हर से बड़ा होता है, जैसे 5/2, 3/2, 7/5 इत्यादि इत्यादि। ठीक है दोस्तों। तो अनुचित भिन्न उन्हें कहा जाता है जिनका अंश हर से हमेशा बड़ा रहता है। ठीक है, ये हो गई उचित एवं अनुचित भिन्न। और भी भिन्न होती हैं दोस्तों भिन्न के प्रकार के अंतर्गत। आइए देखते हैं। तीसरा है दोस्तों मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न हमेशा दोस्तों पूर्णांक संख्या को आगे रखकर लिखी जाती है, जैसे इसको पढ़ते हैं दोस्तों 1 सही 3/5। दूसरा इत्यादि करके दोस्तों मिश्रित भिन्न का प्रदर्शन किया जाता है। मिश्रित भिन्न को दोस्तों हमेशा अनुचित भिन्न में ही बदला जाता है। देखते हैं, जैसे यह एक मिश्रित भिन्न है, इसको हमें किसी भिन्न में बदलना है तो मिश्रित भिन्न हमेशा अनुचित भिन्न में ही बदलेगी। जैसे सर्वप्रथम जो हर है उसका गुणा हम क्या करेंगे दोस्तों, जो पूर्णांक संख्या है उसमें करेंगे, 5 एकम 5, और जो इसके गुणा करने पर जो अंश है उसमें उसका जोड़ कर देंगे, यानी उसे जोड़ देंगे। तो 5 एकम 5 और 3 8,
तो दोस्तों हो जाएगा 8/5। देखिए दोस्तों, हमने अनुचित भिन्न की जो परिभाषा डेफिनेशन अभी पढ़ी थी, उसमें हमने देखा था कि अंश हमेशा हर से बड़ा होता है। यहाँ पर देखिए अंश जो है 8 वो हर से बड़ा है, इसलिए मिश्रित भिन्न हमेशा किसमें परिवर्तित होगी? अनुचित भिन्न में। दूसरा एग्जाम्पल को देख लेते हैं। हर का गुणा हम किस में करेंगे? पूर्णांक संख्या में। 8 दूनी 16, 16 और 5 21, 21/8। इसमें भी देखिए जो अंश है वो हर से बड़ा है, तो जो भी मिश्रित भिन्न होगी हमेशा किस में परिवर्तित होगी? अनुचित भिन्न में। अब देखते हैं दोस्तों व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न दोस्तों, व्युत्क्रम का तात्पर्य होता है अदला बदली। ठीक है, जैसे 2/3 यह एक कौन सी भिन्न है? उचित भिन्न है। इस भिन्न को हमें यदि व्युत्क्रम भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे दोस्तों? व्युत्क्रम भिन्न में ये जो 3 है इसको ऊपर लिख देंगे और जो 2 है उसको नीचे लिख देंगे। यह होगा व्युत्क्रम। किसी भिन्न का यदि व्युत्क्रम करना हो तो उस भिन्न का तुरंत उल्टा कर देंगे। अंश की जगह हर को लिख देते हैं, हर की जगह अंश को लिख देते हैं। यही व्युत्क्रम भिन्न कहलाती है। दोस्तों व्युत्क्रम भिन्न के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों संयुक्त भिन्न। संयुक्त भिन्न, संयुक्त भिन्न उसे कहते हैं दोस्तों जिसका अंश स्वयं एक भिन्न होता है अथवा हर स्वयं एक भिन्न होता है, अथवा अंश स्वयं एक भिन्न होगा, हर अथवा हर स्वयं एक भिन्न होगा। जैसे 2/3 अपॉन 5/7। देखिए यहां पर जो अंश है वह स्वयं एक भिन्न है, 2/3 के रूप में प्रदर्शित हो रहा है। इसी तरह जो हर है वह भी स्वयं एक भिन्न है, क्योंकि 5/7 के रूप में वह स्वयं एक भिन्न के रूप में प्रदर्शित हो रहा है। इसे ही संयुक्त भिन्न कहा जाता है दोस्तों। जैसे 1/8, 3/5, यह भी एक क्या है? संयुक्त भिन्न है। समझ रहे हैं दोस्तों? संयुक्त भिन्न के पश्चात हम देखेंगे समान भिन्न और असमान भिन्न। ये जो प्रकार हैं दोस्तों आपके एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आपको जानना आवश्यक है। यह आगे जो हम संक्रियाएं इत्यादि पढ़ेंगे उसमें हमारे लिए आवश्यक होंगी। अब है समान भिन्न। समान भिन्न दोस्तों, समान भिन्न उसे कहते हैं जिनका हर समान होता है। जिन भिन्नों का हर समान होता है उन्हें समान भिन्न कहा जाता है। जैसे 3/8, 5/8, 7/8, 2/8। इन सभी भिन्नों का हर क्या है दोस्तों? समान है, क्योंकि 8 8 8 8 सभी में हर के रूप में व्यक्त है, इसीलिए इन भिन्न को समान भिन्न कहा जाता है। समान भिन्न उन्हें कहा जाता है जिनका हर समान होता है। अब देख लेते हैं दोस्तों असमान भिन्न। असमान भिन्न उन्हें कहा जाता है जो जिन भिन्नों का हर समान नहीं होता है। जैसे 1/8, 2/5, 3/6, 12/14 इत्यादि। इन भिन्नों का, इनमें से किसी भी भिन्न का जो हर है वह समान नहीं है, इसलिए इनको असमान भिन्न के रूप में व्यक्त किया जाता है। दोस्तों अब हम देखते हैं दशमलव भिन्न।
दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न उसे कहा जाता है जिस भिन्न का हर 10 की घात अथवा 10 के रूप में व्यक्त रहता है, जैसे 0.2 अथवा 0.5। अब देखिए दोस्तों, जब हम इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे तब इसको लिखेंगे 5/10। ठीक है, 5/10 में जो हर है वह क्या है, 10 है, 10 है। तो कहीं भी दशमलव भिन्न उसे ही कहा जाएगा जहां पर जिस भिन्न का हर जो होगा वह 10 अथवा 10 की घात होगा। जैसे मान लीजिए 0.02। यहां पर दोस्तों यदि इसको सॉल्व करेंगे तो 2/100, 100 यानी 10 की पावर 2। ठीक है दोस्तों, तो 10 की घात यानी 10 की जो पावर है वह क्या है, 2 है। तो दशमलव भिन्न उसे कहा जाता है जिसका हर 10 अथवा 10 की घात हो। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा। अब अपने मुख्य टॉपिक की तरफ चलते हैं दोस्तों। हमारा मुख्य टॉपिक भिन्नों पर संक्रियाएं। संक्रियाएं अथवा भिन्नों का जोड़ना, भिन्नों का घटाना, भिन्नों का गुणा करना और भिन्नों को भाग देना। आज हमारा मुख्य टॉपिक यही है। हम देखेंगे किस तरह से भिन्नों को जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, किस तरह से गुणा किया जाता है और भाग किया जाता है। पहला पॉइंट है हमारा भिन्नों का जोड़ना। भिन्नों को जोड़ना। भिन्नों को जोड़ना, हम लोग भिन्नों को किस तरह से जोड़ते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी भिन्न ले लीजिए, जैसे 2/5 प्लस 3/5। देखिए दोस्तों, हमें इसका उत्तर निकालना है। भिन्नों को जब भी जोड़ेंगे दोस्तों हमेशा हर समान होना चाहिए। भिन्नों का जोड़ तभी होता है दोस्तों जब हर समान हो जाते हैं। कैसे, देखिए यहां पर 2/5 प्लस 3/5 में जो दोनों का हर है, दोनों भिन्नों का हर है 5/5 है, यानी 5/5 है। 5/5 हर होने के कारण हम बस जो अंश हैं उन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। तो देखिए 3 + 2 अपॉन, इन दोनों को नहीं जोड़ते हैं दोस्तों, हर को क्या है एक बार लिख देंगे बस। अब 3 और 2 5 अपॉन 5, यह हमारा सॉल्व हो गया। यह दोस्तों कट भी जाता है तो इसका उत्तर हो जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम भिन्नों को जोड़ते हैं। आइए जोड़ की प्रक्रिया पर ही आगे कार्य करते हैं। इसी का एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे हमें किसी भिन्न को जोड़ना है 3/8 प्लस 6/8। हमें सबसे पहले दोस्तों हरों को देखना है। हर यदि समान है तो हम क्या करेंगे, हर को एक बार लिख लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों को हमें जोड़ देना है, क्योंकि हर समान है तो अंशों को हम जोड़ देते हैं। तो 3 + 6, तो 6 और 3 दोस्तों 9, 9/8। यह हो गई हमारी भिन्न। ठीक है दोस्तों, यह हमारा उत्तर है। तो भिन्नों को इस तरह से जोड़ा जाता है। कहीं कहीं दोस्तों यह तो हमने उदाहरण देख लिया कि भिन्न यहाँ पर समान है, यहाँ पर जो हमारा हर है समान है तो हमने आसानी से जोड़ दिया। लेकिन मान लीजिए किसी भिन्न में हर समान नहीं है तो उनका जोड़ किस तरह से होगा, आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, हमें दिया हुआ है 3/5 प्लस 5/6। यहां पर हम लोगों को इन दोनों भिन्नों को आपस में जोड़ना है। और हमने अभी पिछले एग्जाम्पल में यह पढ़ा था कि जहां भिन्न समान होती हैं वहां अंशों को हम जोड़ देते हैं
और हर को एक बार लिख देते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ कंडीशन ये है कि ना तो भिन्न हर समान है, जब हर ही समान नहीं है तो हम अंशों को कैसे जोड़ें। तो हर को समान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों हरों का दोस्तों लसा ले लेते हैं। क्या लेते हैं, लसा। 5 और 6 का दोनों लसा ले लेंगे दोस्तों। देखिए 5 एकम 5, 6 को एक बार दे दीजिए। तो देखिए इन दोनों को गुणा कर लेंगे, 5 का 30। दोस्तों लसा क्या आ गया, 30 आ गया। लसा 30 आ गया। अब देखिए जब लसा 30 आ गया तो हम क्या करेंगे दोस्तों, जो पहली भिन्न का हर है उसका भाग देंगे लसा में। 5 का भाग जब 30 में देंगे तो भागफल क्या आएगा दोस्तों, 6, क्योंकि 5 6 का 30 कितनी बार गया, 6 बार। जो भागफल रहेगा 6, उस भागफल को ऊपर उसी हर के अंश से गुणा कर देंगे। किसको, भागफल को उसी अंश से गुणा कर देंगे। आइए देखिए 3 है, हमारा भागफल कितना आया, 6, इससे गुणा कर देंगे। प्लस का निशान है, प्लस लगा देंगे। अब ये 6 है, इस वाले हर को इसमें भाग देंगे लसा में। तो 6 का भाग जब 30 में देंगे तो कितनी बार भागफल जाएगा दोस्तों, भागफल आएगा हमारा 5, क्योंकि 6 पंजे 30, 5 बार गया। तो जो 5 भागफल है उसी का गुणा कर देंगे अंश में। तो 5 लिख लिया यहाँ पर, इसका गुणा कर देंगे, कितनी बार भागफल हमारा आया था 5, तो 5 बार हम गुणा कर देंगे। अब देखिए इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, 6 तिया 18 प्लस 5 पचे 25 अपॉन 30। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, 25 और 18 को जोड़ लेंगे। 25 10 35, 35 5 40 और 3 43, 43 बटे 30। ये हमारा उत्तर आ गया। दोस्तों जहां पर भी हर समान नहीं होंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उन दोनों हरों का लासा ले लेंगे। लासा लिया हमने, 5 एकम 5 और 5 नहीं गया तो 6 का 6 आ गया। 6 से दिया 6 एकम 6, इन दोनों का गुणा कर लेंगे आपस में, 5 6 का 30। तो लासा आ गया दोस्तों हमारा 30। अब इस 30 में जो लासा है उसमें क्या करेंगे, पहले वाला जो हर है उसका भाग देंगे। जो भागफल आएगा उस भागफल को क्या करेंगे, उसी हर के अंश में गुणा कर देंगे। तो हमने 6 भागफल आया, उस भागफल का 3 से गुणा कर दिया। प्लस है, प्लस का निशान लगा लिया। फिर ये वाला हर है, इस हर को क्या करेंगे, इस लासा से भाग देंगे। जब भाग दिया दोस्तों तो हमारा जो भागफल है वह आया 5। ठीक है, क्योंकि 6 पंजे 30, 5 हमारा क्या आया भागफल। उस भागफल को उसी हर के अंश से गुणा कर देंगे, तो 5 इंटू 5 हो जाएगा। अब इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, 6 तिया 18, 5 पचे 25 अपॉन 30 है, 30 आ जाएगा। दोस्तों 25 और 18 को जोड़ा तो 43 आ गया, क्योंकि 25 10 35, 5 40 और 3 43 अपॉन 30, यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों जहां भिन्न में हर समान ना हो, वहां पर यदि हमें जोड़ की संक्रिया करनी है तो यही प्रक्रिया हमको अपनानी पड़ेगी। आइए दोस्तों एक और उदाहरण देखते हैं। दोस्तों हमें इस भिन्न को जोड़ना है। हमारा जो हम पिछले एग्जाम्पल में समझ करके आए हैं, जहां भी हर समान होते हैं तो अंशों को सामान्यतः जोड़ देते हैं तो हमारा उत्तर निकल आता है। लेकिन जहां पर हमारे हर समान नहीं होते हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों हरों का लासा ले लेते हैं। आइए 7 और 8 का लासा ले लेंगे। देखिए दोस्तों 2 से गुणा करेंगे
सात में नहीं जाएगा, 2 चौक 8, 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 2 से करेंगे 2 एकम 2, और 7 से करेंगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56। दोस्तों हमारा लासा आ गया 56। अब क्या करेंगे, हमारा रूल था कि जो पहला वाला हर रहेगा उसका भाग देंगे 56 में। ठीक है, देखते हैं कितनी बार जाता है, क्या भागफल आता है। तो 7 का हम भाग देंगे 56 में। 7 का जब भाग 56 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 8 56, 8 बार। हमारा भागफल आया दोस्तों 8, गुणा इसका भागफल का गुणा कर देंगे 5 में, तो हम इधर लिख देंगे 5 प्लस। अब इस 8 का हम क्या करेंगे, भाग देंगे इसमें। तो 8 का जो है 56 में भाग दोस्तों 7 बार जाएगा, 8 7 56, 7 बार गया। 7 भागफल है, गुणा कर देंगे किससे, 12 से। ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों का आपस में गुणा कर लेते हैं। 8 पंजे 40 प्लस 12 सत्ते 84, अपॉन 56। ठीक है, अब 84 और 40 को जोड़ देंगे, तो 8 और 4 12, 120 और 4 24, 124 अपॉन 56। यह आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। यदि आप चाहें तो इसे भाग दे करके और तोड़ सकते हैं, और भी छोटा कर सकते हैं। जैसे हम 2 से भाग देंगे तो और छोटा हो जाएगा, इधर भी 2 से भाग देंगे। भाग उसी संख्या से देंगे जिसमें दोनों से भाग चला जाए। वैसे हमारा आंसर यही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यह हुआ हमारी जोड़ की संक्रिया। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे, भिन्नों का घटाना सीखेंगे। क्या, भिन्नों का घटाना। किस तरह से भिन्नों को घटाया जाता है, आइए देखते हैं। पहला उदाहरण लेते हैं, 5/6 माइनस 3/7। पहले छोटा उदाहरण लेते हैं, उसके बाद छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे। दोस्तों हमसे कहा गया कि इसको घटाइए। हम क्या करेंगे, जिस तरह से हम लोग जोड़ने में देख रहे थे, जब हम जोड़ रहे थे भिन्नों को, तो हमारा क्या था, जब अंश समान होते थे तो हरों को क्या कर देते, सॉरी, हर जब समान होते थे तो अंशों को क्या कर देते, सिंपली जोड़ देते थे। उसी तरह घटाने में भी यही रूल फॉलो होगा। जहां कहीं भी हमारे हर जो है समान रहेंगे, हम क्या करेंगे, अंशों को घटा देंगे। देखिए हर हमारा समान है तो 3 एक बार लिख लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 5 माइनस 3, 5 में से 3 गए दोस्तों, 2 बचे और 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सेम जो जोड़ने वाला रूल था वही फॉलो यहां पर भी करना है। जहां भी हर समान होंगे हम क्या करेंगे, हर को एक बार लिख लेंगे, और उसके बाद 5 माइनस 3 है, 5 माइनस 3 लिख लेंगे, और 5 में से 3 गए 2, 2/3 आंसर हमारा हो जाएगा। अब देखिए ये तो सामान्य उदाहरण हो गया। अब हम चलेंगे थोड़ा जहां पर हर समान नहीं होंगे, वहां पर हमें कैसे घटाना है, आइए देखते हैं। जैसे 3/6 माइनस 5/7, ये हमारा एग्जाम्पल है जहां पर हमारे हर समान नहीं है। हम दोनों हरों को लेकर के इनका लासा ले लेंगे, 6 और 7 का। 7 6 42 लासा होता है, लेकिन हम सरल प्रक्रिया से देखते हैं। 2 2 3 6 7, 3 एकम 3 7 और 7। ठीक है, 7 3 21, 21 दूनी 42, हमारा लासा आया 42।
जो जोड़ने में हम रूल फॉलो कर रहे थे वही घटाने में करेंगे। जो पहला वाला हर है उसको क्या करेंगे, 42 से भाग देंगे, जो लसा है उससे भाग देंगे। तो 6 को जब 42 से भाग देंगे तो 6 सत्ते 42, कितनी बार गया, हमारा भागफल आया 7। 7 को लिखेंगे, इंटू करेंगे, इसी हर का जो अंश है उसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे उसी भागफल से। माइनस का चिन्ह है, माइनस लगाएंगे। अब ये जो 7 है इसका भाग देंगे किससे, 42 से। 7 6 42, भागफल आया 6। 6 गुणा कर देंगे किससे, अंश से। कितनी, अब देखिए इन दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे। 7 तियां 21, माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा दिया। 6 पंजे 30 अपॉन 42। अब देखिए दोस्तों, 21 में से हमें 30 घटाने हैं। पहले 30 में से 21 घटा लीजिए। 10 में से 1 गया 9, और यहां बचे 2, 2 में से 2 गए 0। दोस्तों 9 बचे, जो 9 रहेंगे वो कैसे होंगे, माइनस के 9 बचेंगे अपॉन 42। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। माइनस के 9/42 का आंसर आ जाएगा। एक और एग्जांपल माइनस का देखते हैं दोस्तों। यदि आपके समझ में आ रहा हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर अवश्य करें। दूसरा एग्जांपल हमारा 5/10 माइनस 12/3। ठीक है दोस्तों, आइए इसको सॉल्व करना है। हमें पता है जब अंश हमारे, माफ कीजिएगा, हर जब समान नहीं होंगे हम हरों का लासा लेते हैं। 3/10, दोनों का लासा दोस्तों आ जाएगा 30। लासा बराबर आप ले लीजिएगा, लसा बराबर 30। ठीक है, लसा हो गया 30। इसका भाग देंगे, जो पहला वाला हर का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। भागफल आएगा 3, इंटू उसी अंश का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। -3 का देंगे जब तो 10 बार जाएगा, भागफल आएगा 10, और हम इंटू कर देंगे किससे, 12 से। आइए आपस में जोड़ेंगे, 5 तिया 15 माइनस 12 धाई 120 अपॉन 30। ठीक है दोस्तों, जब 120 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे दोस्तों, माइनस के 115 में से 120, माफ कीजिएगा, 15 में से 120 जाएंगे तो माइनस के 105 बचेंगे, और ये 30। ठीक है दोस्तों, 5 से और भी आप काट सकते हैं इसे, तो काटना चाहे तो काट लीजिए। 5 6 30, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। अभी ये 3 से भी कट जाएगा। 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। हमारा आंसर हो जाएगा 7/2। इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं, पर इतना आंसर बहुत है, 7/2। उम्मीद है दोस्तों आपको अवश्य समझ आया होगा। अब हम चलते हैं भिन्नों का गुणा करना। भिन्नों का गुणा करना, भिन्नों का गुणा किस तरह से किया जाता है, देखिए टाइटल हटाते हैं। गुणा करना, मान लीजिए आपको दिया गया 2/3 इंटू 3/5। आप इसको कैसे गुणा करेंगे, इसमें बस सिंपल है दोस्तों, आपस में सामने सामने वालों का गुणा कर दीजिए। 3 दूनी 6, 5 तिया 15, यह आपका आंसर हो जाएगा। और यदि काटना चाहें तो 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 2/5 आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह एक और एग्जांपल देख लीजिए, 5/10 इंटू 3/7। इसका गुणा सामने वाले से, सामने वाले का सामने वाले से गुणा कर देंगे। 5 तिया 15 और 10 सत्ते 70। ठीक है, इस तरह से आपको कर लेना है। और भी 5 से काटना चाहे तो 5 तिया 15, 5 एकम 5 और 5 चौके 20, 3/14 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से गुणा करना भी बहुत सरल है। बस सामने जो संख्या लिखी है दोनों भिन्नों के, 2 का गुणा 3 से कर देंगे, 3 का गुणा 5 से, इसी तरह 5 का गुणा 3 से और 10 का गुणा 7 से। इस तरह से भिन्नों का गुणा किया जाता है।
अब देखते हैं भिन्नों का भाग। भिन्नों को किस तरह से भाग किया जाता है। मान लीजिए 2/3 भाग 3/5। अब आपको कहा गया कि इन दोनों भिन्नों को भाग कीजिए। तो देखिए आप इनको भाग कैसे करेंगे। सबसे पहले पहली जो भिन्न है उसको जैसी है वैसे लिख लीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, भाग की जगह आप मल्टीपल का चिन्ह लगाएंगे, यानी गुणा का। गुणा का चिन्ह लगाते ही इसको व्युत्क्रम भिन्न में बदल देंगे। हमने बताया था व्युत्क्रम भिन्न किसे कहते हैं। व्युत्क्रम भिन्न दोस्तों 5 है तो 5 ऊपर आ जाएगा और 3 है 3 नीचे आ जाएगा। हमने क्या किया, 5/3 व्युत्क्रम भिन्न में बदल दिया। अब आप गुणा तो करना सीख ही गए हैं, सामने वाले का सामने से गुणा कर देते हैं। 5 दूनी 10 और 3 तिया 9, 9/10 आपका आंसर हो गया। बहुत उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। एक और उदाहरण देखते हैं, 3/6 इंटू 10/12, ठीक है। माफ कीजिएगा, भाग करना है। हमें पता है जो पहली भिन्न है हम उसको तद्वत लिख लेंगे, जैसी है वैसे ही। भाग की जगह गुणा का चिन्ह और जो दूसरी भिन्न रहेगी उसको व्युत्क्रम भिन्न में बदल देंगे। इसलिए मैंने कहा था कि आपको परिभाषा जानना जरूरी है। तो व्युत्क्रम भिन्न में जैसे ही बदलेंगे तो 12/10 हो जाएगा, यानी उलट देंगे। 12/10 हो गया तो देखिए इसका अब गुणा आप कर ही लेंगे, आपस में सामने सामने गुणा। 12 तिया 36 और 10 चिंग 60। और आप इसको और भी तोड़ना चाहें तो तोड़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपको भिन्नों का गुणा करना भी आ गया होगा। आइए भिन्नों की संक्रिया पूर्ण होने के पश्चात कुछ उदाहरण हैं जो मैं आपके लिए लेके आया हूं। जोड़ना, भिन्नों का जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना बहुत अच्छी तरह आप लोग समझ चुके हैं। अब देखिए भिन्नों की संक्रियाओं पर आधारित जो प्रश्न हैं हमारे एग्जाम्स में किस तरह से पूछे जाते हैं। यह तो हमने देखा था प्राइमरी बच्चों का एक तरह से लेवल था। अब हमारे एग्जाम्स में किस तरह से प्रश्न आते हैं, एक एक कर करके 5 टॉपिक आते हैं इसमें, और 5 टॉपिक पर हम देखते हैं किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। नंबर 1, पहला प्रश्न देखिए दोस्तों। पहला प्रश्न है आपका 3/4 प्लस 2/5 प्लस 3/7। ये आरआरबी के एग्जाम में 2008 में पूछा गया दोस्तों प्रश्न है। 2008 में आरआरबी में पूछा गया था। हमने आपको जोड़ना बताया था, जिसमें यह बताया था कि यदि हर समान नहीं है तो हम क्या करेंगे, हरों का लासा ले लेते हैं जोड़ने में। चलिए देखते हैं, हर समान नहीं है तो हम लासा लेते हैं। 4, 5 और 7 का 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 5 और 7। 2 दे देंगे, 2 एकम 2, 5 और 7। 5 से देंगे, 5 एकम 5, 7 और 7 से देंगे, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 सत्ते 7 दूनी 14, 140। हमारा लासा हो गया 140। दूसरा स्टेप हमारा ये था कि तीनों का एक एक करके हम भागफल निकालेंगे और उस भागफल को उन्हीं के अंशों से गुणा कर देंगे, ठीक है। 4 का भाग देंगे हम 14 में, ठीक है। तो हो जाएगा 4 तिया 12, 2 4 पंजे 20, 35 बार जाएगा और उसका जो अंश है उससे हम कर देंगे गुणा। समझ आया दोस्तों? आ गया। ये प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। 5 का गुणा करेंगे 14 से, तो देखिए 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 28 बार जाएगा। तो 28 उसी अंश से गुणा कर देंगे इंटू 2, फिर प्लस का निशान लगाएंगे। अब क्या करेंगे, 7 का देंगे, 7 दूनी 14, 20 बार जाएगा और इसका गुणा करेंगे किससे, 3 से। हमारा लासा है ये कितना, 140। इनका आपस में गुणा कर लेते हैं। 35 तिया
105, ठीक है। 105 प्लस 28 दूनी 56 प्लस 20 तियां 60 अपॉन 140। अब क्या करेंगे दोस्तों, इन तीनों को आपस में जोड़ लेंगे। क्या है संख्या, 105 प्लस 56 प्लस 60। 6 5 11 की 1 हासिल है, 6 5 11 12 की 2 हासिल 1, 2 2 1 1 2, हमारा हो जाएगा 221 अपॉन 140 आंसर। यह आरआरबी का क्वेश्चन था दोस्तों। आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो हमने जोड़ना आपको सिखाया था लासा विधि से, जहां हमारे हर समान नहीं होंगे, लासा लेकर के हमने क्या किया, लासा ले लिया, लासा में हरों का एक एक करके भाग दिया, जो भी भागफल था उनके अंशों में गुणा करके और उनका आपस में फिर गुणा करके जोड़ लिया, और जोड़ करके फिर अपॉन में जो लासा था उसको लिख दिया और हमारा आंसर आ गया। और यदि और कट रहा हो तो और भी काट सकते हैं आप, ठीक है दोस्तों। आइए, ये था एक टाइप। अब दूसरे टाइप की ओर चलते हैं। टाइप नंबर 2, एक मिनट। अब टाइप 2 की तरफ चलते हैं दोस्तों। टाइप 2 है हमारा 18 सही 3/11 प्लस 7 सही 4/3 प्लस 17 सही 1/6। इसका क्या आंसर होगा। यह क्वेश्चन जो है दोस्तों, यह भी आरआरबी 2012 में आपका पूछा गया है। देखिए, इसको करने का सिंपल तरीका मैं आपको आज समझा रहा हूं। सबसे पहले जो भी पूर्णांक है यहां पर देखिए, ये है पूर्णांक, ये पूर्णांक और ये पूर्णांक, 18 7 और 17, इन तीनों को एक जगह आप क्या करेंगे, लिख लेंगे। पहले प्लस का निशान है तो प्लस लगा करके 7, यहां भी प्लस का निशान है तो यहां भी 17 को प्लस लगा के लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, ये जो भिन्न हैं इनको लिख लेंगे 11 प्लस, क्योंकि प्लस का निशान है तो सब में प्लस का ही निशान लगाएंगे, 4/3 प्लस 1/6। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारे हम आपस में जोड़ ही लेंगे, लेकिन इनको जोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, लासा, क्योंकि इनका हर समान नहीं है। तो 3 6 एंड 11, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 11, 2 से देंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11, ठीक है। 11 तिया 33, 33 दूनी 66, हमारा लसा क्या आ गया, 66, ठीक है। अब हमें पता है इसका भाग देंगे, इसका भाग देंगे, लसा में इसका भाग देंगे, तीनों का भाग देंगे तो क्या करेंगे, 11 छक्के 66, 6 बार भागफल आया तो 3 से गुणा कर देंगे उसी के अंश से, प्लस का निशान है लगा दिया, 3 से देंगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 22 बार जाएगा, गुणा करेंगे 4 से, ठीक है। फिर 6 से देंगे तो 11 बार जाएगा, प्लस लगा के गुणा करेंगे किससे, 1 से। अब इनको आपस में गुणा कर लेते हैं, 6 तियां कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं, 6 तियां 18 प्लस 22 दूनी 44, 44 दूनी, ये हो गया आपका 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88, ठीक है, प्लस 11 एकम 11 अपॉन 66। इनको आपस में जोड़ लीजिए, 8 और 1 9 और 1 10, 100, 100 और 8 108 और 8 16, 1 17, 117, 117 अपॉन 66, ठीक है दोस्तों, 117 अपॉन 66। अब इनको आपस में जोड़ लीजिए, 10 और 10 20, 20 और 8 28, 28 2 30 और 5 35, 40 और 2 42, ये हो गया आपका 42, और ये कितना है, 117 अपॉन 66,
प्लस 117/66। ये आपका दोस्तों उत्तर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको यह सॉल्व करना है। यह भी आरआरबी का 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, आप आराम से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। अब हम लोग टाइप 3 की तरफ चलते हैं कि किस तरह से हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे संक्रियाओं से, जोड़ घटाना गुणा भाग से। कुछ दिन में दोस्तों लाइव क्लास भी स्टार्ट करेंगे। तीसरा टाइप कैसा है दोस्तों, आइए देखते हैं। 2/5 प्लस एक सही 11/5, माफ कीजिएगा 15 प्लस 1/4 बराबर प्रश्न चिन्ह प्लस 2/3। दोस्तों ये सवाल है, ये है एसबीआई क्लर्क में 2015 में पूछा गया सवाल है। इसमें दोस्तों आप लोगों को प्रश्न चिन्ह का मान बताना है, आखिर प्रश्न चिन्ह का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसे। देखिए 2/5 दोस्तों मैंने बताया था कि मिश्रित भिन्नों को क्या करेंगे, अनुचित भिन्न में चेंज कर लेंगे। 15 एकम 15, 10 25 और 26, 26/15 प्लस 1/4 बराबर इसकी जगह x मान लीजिए या फिर प्रश्न चिन्ह कुछ भी रख लीजिए प्लस 2/3। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, ये जो प्लस का 2/3 है